स्वर्णं चापि, कभी ऐसी भूल मत करना। तुम्हारे कुल में जो परंपरा से संपत्ति चल रही है उसका भी नाश हो जाएगा अगर आपने किसी की स्वर्ण चोरी की। ये कानून है, ये धर्म मर्यादा बनाई गई। स्वर्णं चापि हरेत, किसी की भी स्वर्ण चोरी नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार से संपत्ति धन का जो अपहरण करता है, थोड़ी दिन आपको लगेगा, इसके बाद उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। ये देखा है, पूरा सर्वनाश हो जाएगा। मनमानी आचरण करने वाला नष्ट हो जाता है, धर्म पूर्वक चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत वो सुखी रहेगा। पिबेच्च मदिराम, कुछ लोगों को भ्रम है कि मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो हम करते नहीं, जैसे मांस में है तो हिंसा होती है, पाप है। मदिरा को क्यों रोका जाता है? शास्त्रीय विधान है, ये घोर तमोगुणी राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट करती है, आपके पुण्यों का नाश करती है, आपके स्वास्थ्य का नाश करती है, आपकी बुद्धि का नाश करती। कहीं किसी भी तरह से 1% भी ना लोक ना परलोक, कहीं भी यह हितकर नहीं है मदिरा। किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो कि मदिरा पीकर मैं बहुत स्वस्थ हुआ, मेरी बुद्धि बहुत प्रवीण हुई, तो आप बताइए। और अखिल ब्रह्मांडों के कानून में इसका निषेध किया गया है। कुछ लोग उदाहरण देने लगते हैं कि आप मदिरा का निषेध करते हैं, लेकिन अल्कोहल तो औषधि में भी पड़ता है, होम्योपैथिक औषधि, अन्य औषधियों में पड़ता है। जहर भी तो है ना, उसको भी शोध कर औषधियों में डाला जाता है। बड़े बड़े दम आदि बीमारियों के जो ये धतूर है, कई तरह के ऐसे जहर हैं जिनसे बड़े बड़े रोगों के नाश करने की औषधि। आप ऐसे पाओगे मर जाओगे, लेकिन जब वैद्य शोध के देता है तो औषधि हो, वो पवित्र मानी जाती है। औषधि पवित्र मानी जाती है। आयुर्वेद शास्त्र है, उसके निर्माण की पद्धतियां हैं। अंगूर या महुआ, गांव में बड़ा वृक्ष होता है महुआ, ये बड़े पवित्र फल हैं, लेकिन जब इनका पद्धति से मदिरा बनाया जाता है तो वही घोर निषेध हो जाता है। ये भगवत समर्पित भी होते हैं, फल परम सात्विक माने जाते हैं, लेकिन परिणामतः जब उस पद्धति से बनाया जाता है और उसे मदिरा रूप दे दे तो वो फिर निकृष्ट और निषेध कर दिया जाता है। संपूर्ण सृष्टि भगवान ने बनाई है, उस सृष्टि में राक्षसी वृत्ति। यदि आप राक्षस हो तो हमारी बात ही नहीं सुनोगे, समझोगे नहीं। यदि आप मनुष्य हो और इसी जन्म में आप परम सुख परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो मदिरा कसम खा के छोड़ दीजिए। ये ना तुम्हारे परिवार का हित करेगी, ना तुम्हारे स्वास्थ्य का, ना तुम्हारी बुद्धि का, ना परलोक का। कहीं भी इससे किसी का भी हित नहीं होता। केवल एक बुद्धि की विलासिता है कि हम थोड़ा गम मिटा लेंगे, शांत हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। यहां वृंदावन में एक नाली छोटी सी थी, तो नांगने के समय ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ी दरिया को पार करने के लिए कोई विचार मग्न हो। तो आगे जाना पीछे, और लड़खड़ा के उसी नाली में आखिरकार गिर गए। तब पता चला कि वो मदिरा पिए हैं। फिर उनको उठा के पकड़ के, नहीं भाई, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मर्यादा एक सब नष्ट कर देगी। ये आसुरी प्रवृत्ति है। अगर राक्षस हो तो हमारी कोई बात ही नहीं आपसे, यदि मनुष्य हो तो प्रार्थना है। हमारा शास्त्र कहता है मत पीना। इसके लिए नरक में जो वर्णन किया गया है, तो गला करके लोहा उसे पिलाया जाता है जो मनुष्य चतुर्वर्ण में प्रकट होकर मदिरा पान करता है। नहीं, ऐसा निषेध है, आप मत करें। इसमें तर्क वितर्क मत कीजिए। कुछ गुरुजनों की, शास्त्रों की बातें यथावत स्वीकार करनी। कई बार कहा है, जैसे प्याज लहसुन में कोई हिंसा नहीं है। जहां आलू प्रकट हो रही है, शकरकंद प्रकट हो रही है, बिल्कुल ठीक उसी पद्धति से ये प्याज लहसुन भी होते हैं, उसी खेतों में होते हैं, पर इनका प्रभाव तुम्हें पता नहीं। ये पुण्यनाशक और तमोगुण बढ़ाने वाला है, इसलिए निषेध कर दिया गया है। जो हमारे महर्षियों ने अनुभव किया है, जो शास्त्र लिखने वाले महापुरुषों ने, प्रथम तो लिखने वाले भगवान ही है, उनकी श्वासों से वेद प्रकट हुए और उसको भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में
प्रकाशित किया, भगवान ही है। तो जो कानून है उस पर यदि हम चलेंगे तो हमारा जीवन मंगल, कानून के विरोध में चलेंगे तो फिर हमारी हानि हो जाएगी। तो पिबेच्च मदिराम, जिसने मदिरा पान किया, आज सुना और नियम ले लिया, नहीं पीऊंगा, फिर आप देख लेना, आगे खुद देख लेना। हमें तो कई ऐसे परिवार मिले हैं जो रोते हुए मिले हैं, उनके बड़े जन जो परिवार के वो शराब पीते थे, ऐसे उनको देखा, विहाल देखा। बच्चों के लिए कपड़ा नहीं, वो आदमी 100, 150 की, 200 की शराब पिएगा जाके। कितनी निकृष्ट तुम्हारी बुद्धि। फिर होश नहीं है, कोई तुम्हारी घड़ी उतार रहा है, कोई जेब से पैसे ले जा रहा है, उपहास पड़े पड़े ऐसे तुम पूरी रात्रि। नहीं, ठीक नहीं है। मनुष्य जीवन नष्ट करने के लिए नहीं है, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए है। सर्व संसर्गान, सर्व संसर्गान, जो गुरु पत्नी गामी है, जो ब्रह्म हत्यारा है, जो दूसरे के धन का अपहरण करता है और जो मदिरा पीता है, इसकी जो दुर्गति होती है वही इसके संग करने वाले की दुर्गति होती है। आपने ब्रह्म हत्या नहीं की, आपने ये अपराध नहीं किया, आपने शराब नहीं पी, लेकिन आप इनका संग कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, तो संसर्गान तादृशी, उसकी दुर्गति वैसे ही होगी। अब इसका विपरीत पक्ष ले लीजिए। यदि आप साधु संग करते हैं, आप साधु नहीं हैं, आप साधु संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, आपकी गति वही होगी जो एक साधु की गति होती है। जैसे आप शराब नहीं पीते, व्यभिचार नहीं करते, धन चोरी नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों का संग करते हैं, तो आपकी तादृश ही संसर्गान, उस दोष के कारण आपकी दुर्गति होगी। हमने गांव में देखा है, जिससे कोई जुआ खेल रहे हैं तो 10 लोग खेल रहे हैं तो 20 लोग खड़े देख रहे हैं। तो जो हमारे कानून विभाग के जन जाते हैं ना, तो पहला डंडा देखने वालों के पीछे पड़ता है, और जब उनको पकड़े भागे, बोले हम तो देख क्यों रहे थे, यहां क्यों थे, खेल, वो भी जान रहे कि खेल नहीं रहे, लेकिन डंडा पड़ेगा, पिटाई होगी, पकड़े जाओ, क्यों, तुम देख रहे थे। तुम्हारा मनुष्य जन परहित शरीर से धर्म नहीं भाई। तो संसर्गान तादृशी, ऐसे लोगों का संग करने वाले की भी वही दुर्दशा होती है। अन्यं चोद्भट, और भी बड़े बड़े महान पाप, गोवधाद्य घयं चयम कुर्वीत सोप्यामृति, महापापों में गौहत्या भी आते हैं। अगर कहीं ऐसे पाप हैं, अब आपने सत्संग सुना, वो आपको लगा कि अब कैसे तो मांस खाया, मदिरा पिया, व्यभिचार किया, ये सब गंदे काम हो गए, अब क्या करूं। तो श्रीपाद कह रहे एक उपाय है केवल। जैसे कोई कह दे कि अब आप संयम नियम से रहो, भजन करो, शास्त्र, नहीं होगा उससे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। बातें चाहे बना लो, हृदय तुम्हारा मलिन हो गया है पापाचरण करते हुए, तो उपाय क्या है? क्या इसका निस्तार नहीं हो सकता? क्या वो निष्पाप नहीं हो सकता? उसका कल्याण नहीं हो सकता? बोले निश्चित हो जाएगा कल्याण। भगवान ने भी कहा है, अपिचित सुदुराचारो, भारी सांगो पांग पापाचरण करने वाला भी यदि मेरी शरण में आ जाए, अनन्य भाग, बस प्रभु के सिवा मेरा कोई कल्याण निस्तार नहीं कर सकता। हे नाथ, मैं आपकी शरण, प्रभु का आश्रय। यहां श्रीपाद करे, श्री वृंदावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसी अपिचित सुदुराचारो, क्षिप्रम भवति धर्म, बहुत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना दूंगा, महात्मा बना दूंगा। संसार भले दृष्टि से देखे ये वही है जो पहले शराब पी, अब नहीं, अब नया जन्म हो गया, भगवान की शरणागति ले ली, अब वो महात्मा बन जाए। भगवान इसीलिए आदेश करते हैं कि उसे महात्मा मानो। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य, मंतव्य मेरी आज्ञा है, अब मानो, क्योंकि मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। करूं सद्यते साधु समाना। राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, सब खत्म।
सारी वकालत, सब जज का न्याय, सब एक तरफ रह गया। राष्ट्रपति ने